हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? देखिए बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, और H2O यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, in above activity we have observed that the effect of base is nullified by an acid and vice versa, the reaction taking place as written as, ठीक है, thus the reaction between an acid and base to give a salt and water known as the neutralization reaction. In general a neutralization reaction can be written as। तो बेटा देखिए, मैंने शुरुआत में चैप्टर के शुरुआत में ही आप लोगों को, ठीक है, ये बताया था कि जब भी NaOH और HCl जब मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, NaCl और H2O बनाएंगे। समुद्र में नमक भी इसी फॉर्मूले के थ्रू पाया जाता है। बताते हैं कि जब समुद्र बना या समुद्र का निर्माण हुआ तो ये एसिड और बेस आपस में मिल करके, ठीक है, समुद्र का निर्माण हुआ है। इसकी वजह से समुद्र में नमक पाया जाता है, ठीक है, और इसमें कॉन्सेंट्रेट एसिड है ये और कॉन्सेंट्रेट बेस है, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों उसमें समुद्र में कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस लगातार चलती रहती है, ठीक है। और वहाँ पर जो है हमेशा सॉल्ट निकाला जाता है। कितना सॉल्ट हम लोग खा चुके हैं, कितना सॉल्ट पैदा हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है बच्चों। तो देखिए, जब भी कभी भी एसिड के बारे में बात करें, देखिए हम लोगों ने पहले NaOH ले लिया है और प्लस का, ठीक है, HCl ले लिया है, तो ये क्या बन गया बेटा, NaCl बन गया और प्लस का H2O बन गया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों। अब है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अच्छा, अब मेटालिक ऑक्साइड क्या है, दैट्स गुड क्वेश्चंस। ठीक है, बच्चे यहाँ बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि मेटालिक ऑक्साइड क्या है। कोई मेटल है, अगर उसको हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं, कोई मेटल, इफ एनी मेटल बर्न विद ऑक्सीजन, ठीक है, एंड गेट फॉर्म टू द मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है, एक्टिविटी की तरह हम नहीं बढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। टेक ए स्मॉल चलिए बढ़ ले थोड़ा सा। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली विद स्ट्रिंग, नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। तो कहने का मतलब कॉपर ऑक्साइड का अगर आपने लिया है तो कॉपर ऑक्साइड क्या, जैसे कहने का मतलब आपने कॉपर लिया कोई भी, ठीक है, कॉपर आपने ले लिया, ठीक है, और इसको आपने कॉपर ले लिया और कॉपर को आपने ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया, तो उसके ऊपर देखिए कि लेयर जम जाती है कॉपर के ऊपर, ठीक है। कौन सी लेयर जम जाएगी बेटा, कुछ ऐसी जम जाएगी, कुछ ऐसी। तो इसके ऊपर जो लेयर जम जाएगी कॉपर की, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए ये चीजें हमारी होंगी। तो वैसे ही यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकेम blue green and copper oxide dissolved. The blue green color of the solution is due to the formation of copper second chloride. The reaction, the general reaction between the metal oxide and an acid can be written as, देखिए यहाँ पे लिखा हो, you will notice the color of solution became blue green, मतलब जो solution आपका होगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे देखिए take a small amount of copper oxide in a beaker, dilute hydrochloric acid, ठीक है, slowly while stirring, note the color of solution, what has happened to the copper oxide। मतलब सॉल्यूशन आपने लिया था उसके अंदर जब कॉपर ऑक्साइड डालेंगे तो कॉपर ऑक्साइड का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, वो बेसिक होगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का जो बिहेवियर होता है बेटा वो एज ए बेसिक होता है, ठीक है। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, अब लिखा तो नहीं हुआ है लेकिन समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे एसिड है बेटा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये बेस होगा तभी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका मेटल ऑक्साइड, यानी कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, इसका बेसिक बिहेवियर होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे सॉल्यूशन में आप डालेंगे बेटा तो कलर किसमें चेंज जाएगा, ब्लू और ग्रीन, चाहे ब्लू में मतलब हल्का ब्लू और ग्रीन टाइप में होगा। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व, और कॉपर ऑक्साइड क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी, भूल जाएगी उसमें। और ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड क्लोराइड इन द सिलेक्शन। और आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, कॉपर, ठीक है, क्लोराइड मिलेगा इनसे। और जनरल रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज, इस तरीके से लिखा। तो मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, देखिए बेटा मैं लिख रहा,
CuO ले लिया प्लस का, अब एसिड यहाँ पे कौन सा ले लिया, HCl ले लिया मान लेते हैं, ये सोल्यूशन था। अब इसको हमने क्या किया, अब क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, तो यानी कहने का मतलब CuCl बन जाएगा और प्लस से क्या बन जाएगा H2। ठीक है बेटा, देखिए सब बन गया। अब यहाँ पे 2 कर लीजिए, बैलेंस मैंने नहीं किया है बेटा, तो बैलेंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, तो ऐसे आपका बन जाएगा। जाहिर सी बात है, कहने का मतलब जो सोल्यूशन था वो रियल में सोल्यूशन HCl था, ये भी आप निकाल सकते हो बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, फिर नाउ राइट द बैलेंस ऑफ द इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन सिंस द मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सिमिलरली रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिडिक मेटालिक ऑक्साइड आर सेट टू द बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों, ठीक है, कि उसमें कॉपर में क्या था, कॉपर को इसी की मान लीजिए आपने जलाया, जलाने के बाद उसके ऊपर जो काली काली जो लेयर जम गई थी, ठीक है, उसको आपने क्या किया, आपने उस पूरे कॉपर को आपने डिप कर दिया, किसमें, HCl में डिप कर दिया। जब HCl में आपने डिप किया तो आपका जो HCl था वो कलर चेंज हो गया, ब्लू ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा, और जो इसमें प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होगा वो होगा CuCl2, और क्या हो जाएगा, वो वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए फिर रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, देखिए नॉन मेटल का जो बिहेवियर होगा बेटा, जो नॉन मेटल का जो बिहेवियर होगा, अब आपने देखा कि मेटल का बिहेवियर कैसा था, वो बेसिक था, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई बेस इसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, देखिए यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, इन एक्टिविटी 2.5 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज द बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, जो कि बेस है, मैंने बताया इसमें लास्ट में OH लगा है, दैट इज बेस, एंड विच इज द बेस एंड रिएक्ट विच कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब कोई बेस, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, देखिए बेटा मान लीजिए Ca है, OH का होल ट्वाइस प्लस CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, पहले यहाँ पे लिख लो, ठीक, H2O लिख लो बहुत प्यार से, और क्या बचा देखो, ये पूरा पूरा चला गया H2O, अब तुम्हारा क्या बचा Ca, ठीक है, CO3 बना लीजिए। ठीक है, आपका ये बच जाएगा कुछ, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये आपके क्या बन गया बेटा, ये आपका बन गया बेस, सॉरी बेस क्या मतलब, ये बन गया प्रेसिपिटेट आपका, यानी सॉल्ट बन गया आपका। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड which since the similar reaction between base and acid which can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature। तो मैंने जैसे कि बताया बेटा कि नॉन मेटालिक जो आपके ऑक्साइड्स हैं उनका जो नेचर होता है कैसा होता है, बेसिक होता है बेटा, है ना। तो आशा है कि सभी को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये एक बार करने की कोशिश करिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक और दो बार आए भी हैं। ठीक है, और बाकी एक बार जो मैंने पढ़ाया कुछ अगर छूट गया हो बाय द वे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।